नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 91 का स्टॉक हो चुका है और 32 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। 2 से 3 बड़ी खबरें आई हैं। 25 लाख शेयर्स एक तो यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं, उसकी बात करेंगे। साथ में अजय सोढ़ी यहाँ पे रेजिग्नेशन दे रहे हैं, इनकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए और इनके जाने से बैंक को और इन्वेस्टर को क्या नुकसान यहाँ पर हो सकता है। 2 से 3 खबरें जो आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पर दोबारा से बाय कर लेना चाहिए। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, क्या ये अच्छा समय होगा फ्रेश एंट्री लेने का, उसकी भी चर्चा यहाँ पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात बाजार की करें। देखिए, मार्केट के हालात थोड़े से खराब हैं। कल भी आपने देखा हो तो नेस्डेक और एसएनपी में काफी गिरावट देखने को मिली और डाउ जोन्स वगैरह काफी फिसले हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम्स जो है वो ग्लोबली फैल चुकी है। अभी अगर आप देखें तो कल के दिन पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट यहाँ पर रेड में रहा। इंडियन मार्केट हालांकि कल थोड़ा सा रिकवर होने के चांसेस बन रहे थे, बट वो हुआ नहीं। एट द एंड ऑफ द डे गिरावट हुई और आज भी अगर आप देखें तो मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। यहाँ से शुरुआत हुई, आप देखेंगे तो बहुत बुरी तरह से वॉलेटिलिटी आज मार्केट में देखने को मिली। मार्केट को अपना डायरेक्शन ही नहीं मिला। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 297 की ओपनिंग थी, 340 का हाई लगाया और 240 के करीब में ही ये पूरा का पूरा जो सिमटता हुआ बाजार दिखा। 100 पॉइंट्स के आसपास का अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिला है। तो जो सपोर्ट लेवल है मतलब निफ्टी 50 के और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो दोनों ही अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। बाइंग अगर आती है तो रेजिस्टेंस काफी तेजी से टूटेगा यहाँ पे। सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 19,800 से 19,900 से हम गिरते हुए चले आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा गिरावट की मुझे उम्मीद नहीं है, बट क्या होता है कि बहुत जब गिरावट हो जाती है तो मार्केट काफी टाइम से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक साइडवेज का जोन बना लेता है। तो वो साइडवेज का जोन यहाँ पर अब देखने को मिल सकता है और साइडवेज के जोन में कभी नीचे भी आएगा, कभी ऊपर भी जाएगा। हालांकि जो वॉल्यूम रहेगा, जो रेंज रहेगी वो थोड़ा सा कम रहेगा यहाँ पे, बट फिर भी वो आपको साइडवेज का मार्केट मिलेगा। और साइडवेज के मार्केट में प्रॉब्लम रहती है जो अच्छी कंपनी है, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट पर है या ब्रेकआउट दे चुकी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज वन ऑफ दोज कंपनीज जहां पर आपको ब्रेकआउट मिल चुका है। अभी के लिए अगर आप देखो तो चार्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट आपको मिला, कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन के बीच में और स्टॉक आप देखेंगे तो लगातार कंसोलिडेशन में था। बायर्स यहाँ पर ऐड हुए। स्टॉक ने इस कैंडल के बाद एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखोगे तो अराउंड 87 82 के आसपास से 92 के आसपास का यहाँ पर हाई लगाया स्टॉक ने। बट अब प्रॉब्लम कहां पर हुई, जब यहां से बाजार में दोबारा से गिरावट होना स्टार्ट हुआ। अगर गिरावट होती है तो सभी स्टॉक्स पर फर्क पड़ेगा, वो आज भी देखने को मिला आपको। हालांकि बहुत बुरी तरह से यहाँ पर बिकवाली नहीं आई, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा लेवल, अच्छा टारगेट देखने को मिल रहा है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि कितने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे बाइंग का कॉल दिया, और न सिर्फ बाइंग का कॉल दिया बल्कि यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी भी की है। 25 लाख शेयर की कहानी हम चर्चा यहाँ पे करें उससे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टॉक आपका किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी खबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दूसरी खबर की बात की जाए तो ये सेबी को नोटिस जारी करा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई को भी और एनएससी को भी, दोनों को। डिस्क्लोजर रेगुलेशन 30 सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 एज अमेंडेड। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये बताया गया है कि अजय सोढ़ी जो साहब हैं ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ही हैज टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लेटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड के जो हैसियत थी इनकी, वहां से ये अभी रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है आपके लिए। बड़ी खबर इन द सेंस कि अगर मैनेजमेंट में कोई भी बदलाव होता है तो उसका असर आपको इसके स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिलता है। अजय सोढ़ी साहब काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं इस स्टॉक के, इस कंपनी के ग्रोथ में। अगर आपको ध्यान हो तो जब ये बाइफरकेट हुई थी कंपनी, जब ये अलग हुई थी कंपनी कैपिटल इंडिया, तो वहां से फर्स्ट जब मतलब आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना, ये वहां से लेकर के अभी तक अजय सोढ़ी साहब ने काफी साथ दिया, काफी ग्रोथ की है इस स्टॉक को, इस बैंक को लेकर के। अब ये इनका अलग हो रहा है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती थी। अच्छी बात ये है कि ये जो खबर रही ये अगस्त 23 को कल के दिन में देखने को मिली और आज मार्केट बंद हो गया। तो कोई बहुत बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को नहीं मिली और इस खबर को डाइजेस्ट होने में 1 से 2 दिनों का समय यहाँ पर लगेगा। तो मंडे से इस खबर का असर आपको शायद ही देखने को मिले, बट प्रॉब्लम हो सकती थी अगर ये खबर कहीं मंडे को ट्यूसडे को आती तो। अजय सोढ़ी साहब का नाम आपको याद रखना है, रीजन बीइंग कि ये बहुत ठीक ठाक व्यक्ति रहे हैं इस बैंक के ग्रोथ में। दूसरी बड़ी खबर आई है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने दोबारा से यहाँ पे ई सॉस इशू कर दिया है। यहाँ पर मे बी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ईसॉस जो था लास्ट टाइम भी ईसॉस इशू किया था एम्प्लॉई का, जो आपका स्टॉक ऑप्शन होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, वो रिन्यू किया है इन्होंने। 25 लाख शेयर्स यहाँ पे दोबारा से एम्प्लॉयज को दिए गए हैं।
ट्रांसफर किए गए हैं, इन द सेंस की जो रेम्यूनरेशन होते हैं, जो एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको गिफ्टिंग के तौर पे कंपनी इस तरह का काम करती रहती है। जो उनका पार्ट बनता है, जो कंपनी से लगातार शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको रेम्यूनरेट करने के तौर पे, बोनस के तौर पे कुछ स्टॉक्स कंपनी देती रही है। पिछले अगर 1 साल में देखेंगे आप, तो कम से कम 3 से 4 बार IDFC फर्स्ट बैंक ने ESOS इशू किया है। अभी के लिए अगर बात की जाए तो कंपनी काफी बेहतर प्लान कर रही है अपने एम्प्लॉयज को लेकर के, और जिस तरह से मर्जर की डेट पास में आ रही है, उससे देखने से यही लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपको एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ESOS इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बाजार में अगर 25 लाख शेयर्स यहाँ पर एम्प्लॉयज को दिए गए हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि मैनेजमेंट यहाँ पर थोड़ा सा डाइल्यूट कर रही है अपनी कंपनी को। साथ में ही आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली जो मर्जर के बाद आएगी, उसका उम्मीद यहाँ पर बढ़ रहा है। तो बिल्कुल मर्जर तक आपको वेट करना चाहिए अगर आपने यहाँ पे निवेश किया हुआ है तो। खबरें बहुत सारी हैं, बट हाँ, ये आप जाकर के ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ESOS की जो खबर रही है, इसका भी काफी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। 1 से 2 चीजें मैं आपको यहाँ पर और दिखा देता हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी के लिए जिन लोगों ने बाय कर रखा है उन लोगों को तो होल्ड करके चलना ही है, क्योंकि ESOS की खबर इंपॉर्टेंट है। 25 लाख शेयर्स यहाँ पर दिए गए हैं बाइफर्केशन से पहले। और दूसरी चीज ये है कि अगर अजय सोढी साहब यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ी सी वोलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ सकती है, तो उसके लिए भी आपको फोकस करके चलना है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो कि क्या बाय करना चाहिए या नहीं, आप देखिए कि डिलीवरी पैटर्न क्या कहता है इसका, क्या खरीदारी स्टॉक में हो रही है या नहीं। अभी भी अगर आप देखें तो बाजार में 40% के करीब की डिलीवरी है, और वीकली भी अगर आप देखें 40% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर बनी हुई है। बाजार अभी भी अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो भी इसके लेवल्स बनाए गए हैं, जो सपोर्ट लेवल है, जो रेजिस्टेंस का लेवल है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर आप देखेंगे तो FII ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। होता क्या है कि नए इन्वेस्टर जब आते हैं तो उन्होंने 85 पे बाय किया, उनको लगता है 90 पे बेच देना चाहिए, क्योंकि 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1000 शेयर हमने बाय किए थे, 5000 का प्रॉफिट आपको मिल गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता। अगर अच्छा स्टॉक आपको मिल गया और अच्छी एंट्री आपको मिल गई है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको राइड करो। अब ये क्या है ना, सीन ये है कि आप हाई और बॉटम कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सबसे लोएस्ट पर बाय कर ले और सबसे हाईएस्ट पर बेचे, कोई भी नहीं होगा। जबकि आपको सभी को पता है कि पैटर्न किस तरह से काम करता है। ये हैमर कैंडल सबने देखी होगी, ये हैमर कैंडल जब बनी सबने देखा होगा कि हैमर कैंडल बन गई है, बहुत बड़ी गिरावट के बाद बनी है, यहाँ से स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, और वो तेजी आई भी, आप देखिए। और सभी को पता है कि हैमर का क्या काम है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो किसी ने भी इस हैमर पे बाय नहीं किया होगा। आइदर उन्होंने यहाँ पर बाय कर लिया होगा ऊपर की साइड को, या फिर उन्होंने 1-2 वीक के बाद बाय किया होगा। तो आप लो और बॉटम पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी नहीं आएगा, आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर आपका स्टॉक में कन्विक्शन है, अगर आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस है, कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है, इन दिस केस IDFC फर्स्ट बैंक में कन्विक्शन आपको है, तो अच्छा एंट्री आपको यहाँ पर मिल रहा है, आपको खरीदारी करना चाहिए। बॉटम पकड़ने की कोशिश करोगे, मैं वहां बाय करूं यहाँ पर ये पुल बैक देगा और पुल बैक पे बाय करके फिर लेके जाऊं, तो पुल बैक नहीं आता है। उसका पुल बैक कई बार नहीं आता है, पुल बैक कई बार पीछे से ही होकर ऊपर निकल जाता है। जरूरी नहीं कि जो आपका लेवल है उसको टच करे और वो तभी जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे एंट्री लेनी चाहिए फॉर द लॉन्गर पीरियड, अगर लंबे समय तक जाना है आपको, क्योंकि मर्जर की डेट भी अब नजदीक आ जाएगी, बहुत जल्द ही इसको फाइनलाइज करेंगे ये लोग भी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल होता है, वैसे ही मर्जर भी फाइनलाइज होगा यहाँ पे। थोड़ा सा आपको वेट यहाँ पे करना पड़ेगा अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो तो। बट हाँ, अगर आपको एंट्री लेनी है, अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। बाय ऑन डिप्स के साथ खरीदारी करते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। टारगेट वही है अपना अभी भी, आप जानते हैं कि 104 का पहला टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे। 98 टू 99 का जो आपका एक लेवल है वो देखने वाला होगा, और इसके बाद अगर 104 क्रॉस करता है तो 116 तक के लेवल्स भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। खरीदारी करनी है, क्या कन्विक्शन है, क्या कॉन्फिडेंस है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर रुक पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपने ट्रेड लिया है और इस वजह से आपने ट्रेड लिया है, तो आप नहीं बेचोगे जब तक कि वो वजह चेंज नहीं हो जाती है। फॉर मी, ये आप देखिए कि वी वैद्यनाथन साहब के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स पर कॉन्फिडेंस है, मुझे कंपनी के अब की जो टेक्निकल चल रहा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ बैठा हूँ। बट क्या आपको कॉन्फिडेंस है, क्या आपका रीजन है इस स्टॉक में निवेश करने का, वो आपको देखना पड़ेगा। और वो रीजन क्या है, आप कमेंट करके बताना कि क्या पसंद आता है आपको IDFC फर्स्ट बैंक में। चेक करते हैं सभी के रीजंस क्या है कि उन्होंने निवेश किया है। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।